ये स्टोरी मेरे 7th क्लास की है। मेरे टीचर ने पता नहीं क्या सोचते हुए मुझे जो इंटर क्लास पोयम रेसिटेशन कंपटीशन होते हैं ना, उसमें दर्ज करवा दिया। और मुझे स्टेज पे जाने से डर लगता था, बेइंतहा डर। मुझे अभी भी याद है, मेरा नाम पुकारा गया और मैं स्टेज पे गया। दिल की धड़कनें तेज थी, हाथों पे पसीना आ रहा था, टांगे कांप रही थी। एंड मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता था कि जल्द से जल्द मैं इस कविता को खत्म करूं और पीछा छूटे। तो मैंने कविता नरेट करनी शुरू करी और जैसे ही वो खत्म हुई, सन्नाटा। हर एक इंसान मुझे घूर रहा है, मुझे देख रहा है, लेकिन एक भी इंसान कुछ और नहीं कर रहा। तालियां तो बहुत दूर की बात है, कोई बू भी नहीं कर रहा, कोई चिल्ला भी नहीं रहा, कोई ये भी नहीं बोला ए हट। सन्नाटा। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ खुश था कि ये इंसिडेंट, ये एक्सपीरियंस खत्म हुआ। मैं स्टेज से उतरा, अपने दोस्त के पास वापस जाके बैठ गया। मेरे दोस्त ने मुझे देखा, बोला अंकुर व्हाट जस्ट हैपेंड। मैं बोला क्या हुआ दोस्त, व्हाट जस्ट हैपेंड। उसने बोला कि तू स्टेज पे गया, तूने बोलना शुरू किया, तेरा मुंह हिल रहा था, लेकिन उससे कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। सन्नाटा। 2 मिनट स्टेज पे मैं अपने होंठ चलाता रहा, अपने मन में बड़बड़ाता रहा, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द की आवाज नहीं आई। दैट वॉज माई फर्स्ट स्टेज एक्सपीरियंस। उस समय मैंने ठान लिया कि मैं जिंदगी भर कभी भी स्टेज पे नहीं जाऊंगा। एंड फिर 11th क्लास में एक इंसिडेंट फिर से हुआ। 11th क्लास में आप 12th क्लास वालों को फेयरवेल देते हैं ना, एंड जब वो फेयरवेल देते हैं तो एक बहुत बड़ा सा इवेंट होता था, खासकर हमारे स्कूल में तो होता ही था। और उस इवेंट को कुछ एमसी या मेन जो कंपेरर थे वो होस्ट करते हैं। 2 लड़के थे। एक लड़का आए वक्त पे, अहम वक्त पे, लास्ट मोमेंट में बीमार पड़ गया। और मेरी टीचर जो 11th क्लास की थी, वो मुझ पे बहुत भरोसा करती थी। मैं जितना खुद पे भरोसा करता था उससे बहुत ज्यादा। तो उन्होंने मुझे पुश करके बोला अंकुर तुम जाओ। और मुझे अभी भी याद है मेरे 7th क्लास का एक्सपीरियंस। और मैंने उस समय ठान लिया था, लिटरली भीष्म पितामह वाला वचन, कि मैं जिंदगी में कभी भी स्टेज पे नहीं जाऊंगा। लेकिन उन टीचर ने इतना जज्बात दिखाए, इतने भरोसे से मुझे बोला कि आई वेंट एंड आई एक्चुअली एंजॉयड माई सेल्फ। मैं बहुत ऑसम नहीं था, रॉकस्टार नहीं था, बट मुझे स्टेज पर जाकर मजा आया। एंड आई फेल्ट आई कुड डू मोर ऑफ इट। एंड दैट्स व्हाट स्टार्टेड माई पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस। आज जब आप मुझे सुनते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या स्टेज पे सुन चुके हैं, एंड यू लाइक हाउ आई कम्युनिकेट, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि ये 20-25 साल की प्रैक्टिस है। मैं माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ था ऐसा। इनफैक्ट मेरा पहला एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने शेयर किया आप सब लोगों के साथ, एक बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस था। एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू एज अ रिजल्ट ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग दोस्तों सिर्फ पैसे के साथ नहीं होता। कंपाउंडिंग अक्सर जब बोला जाता है तो पैसे के एक्सपीरियंस में ही बोला जाता है कि अरे पैसे डालो, वो कंपाउंड होते होते बड़ा सा नंबर बन जाएंगे। बट आई एम हियर टू टेल यू थ्रू दिस वीडियो कि कंपाउंडिंग असली जिंदगी में पैसे के बिना भी बहुत सारी चीजों में होता है। एंड द फर्स्ट एक्सपीरियंस आई शेयर्ड विद यू इज पब्लिक स्पीकिंग। आज मैं कॉलेजेस जाता हूँ, कंपनीज में जाता हूँ। पिछले 2-3 साल में 200 से ज्यादा कंपनीज में कॉर्पोरेट टॉक्स दे चुका हूं। एंड ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड क्योंकि हर बार जब मैं स्टेज जाता हूं, धीरे 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 करके आई इंश्योर दैट आई एम बेटर देन हु आई वाज द लास्ट टाइम। आई एम बेटर देन हु आई वाज द लास्ट टाइम। आई एम बेटर देन हु आई वाज द लास्ट टाइम। एंड दैट इज कंपाउंडिंग। नंबर 2, रीडिंग। बचपन में इतने पैसे ही नहीं थे कि किताब पढ़ पाए। सो किताब पढ़ने के सिर्फ 2 ही मौके थे। एक स्कूल की लाइब्रेरी, लेकिन वहां ज्यादातर थोड़ी बोरिंग बुक्स होती थी या स्कूल की किताबें होती थी, तो नेचुरली कॉमिक्स नहीं है, स्टोरी बुक्स नहीं है। या जब कभी भी हम छुट्टियों में जाते थे और ट्रेन से ट्रैवल करते थे तो बुक स्टॉल पे पापा बोलते थे कि आज आप एक कॉमिक खरीद सकते हैं। तो चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, ये सब पढ़कर मेरे रीडिंग की जर्नी शुरू हुई। फिर जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए, दोस्त बने, दोस्तों के साथ रियलाइज हुआ अरे इनके पास तो थोड़ी अंग्रेजी कॉमिक्स भी हैं। आर्चीज हो गई, एस्ट्रिक्स हो गई, टिंटिन हो गई, वो पढ़ना शुरू किया। बट द बिग थिंग दैट हैपेंड वाज मेरी माँ के साइड का जो परिवार है वो बहुत पढ़ा लिखा है।
उनमें से बहुत सारे लोग यूके गए थे अपनी पढ़ाई के लिए। सो दे आर वेरी वेल रेड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, एंड उनकी एक बहुत दूर की नीस है जो एनेट ब्लाइटन की किताबें पढ़ती थी। एनेट ब्लाइटन के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन एक बहुत 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 मशहूर लेखिका है फ्रॉम यूके, एंड वो बच्चों की किताबें लिखती है। एंड वन डे माय मॉम टुक मी टू हौसखास एनक्लेव, जहां वो रहते थे। बड़ा 1000 गज की कोठी उनकी, एंड वहां विरनी दीदी, who was the niece that I was talking about, उन्होंने मुझे 14 किताबें गिफ्ट करी ऑफ एनेट ब्लाइटन, and that was my first experience of reading a non-comic book. मैं पढ़ता रहा, आदत बनती रही, पढ़ता रहा, आदत बनती रही, पढ़ता रहा, आदत बनती रही, and आज I read every day. I finish a book in almost a week, and I have learned so much from reading कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्योंकि जिंदगी में सीखने के 2 तरीके, एक या तो खुद गलतियां करके सीखो, जो कि बहुत महंगा हो सकता है और बहुत लंबा वक्त भी लग सकता है, या दूसरा किताबें पढ़ के। थिंक अबाउट इट दिस वे, 300-400 रुपए की एक किताब आती है, मतलब एक फुल लार्ज पिज्जा, एंड उस पैसे में आप किसी की पूरी जिंदगी से कुछ सीख सकते हैं। किसी ने अपनी पूरी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस, सारे फेलियर, सारे सक्सेस, क्या उन्होंने सीखा है, वो सब 300-400 रुपए में आपके लिए लिख के एक किताब में पिरोया है। एंड दैट इज द पावर ऑफ अ बुक। इट कंपाउंड्स लाइक क्रेजी, क्योंकि आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से इतना कुछ सीख पाते हैं जो आप अपनी खुद की जिंदगी में कभी भी शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट रीडिंग टुडे इटसेल्फ। नंबर 3, कंटेंट क्रिएशन, एंड ये मेरा फाइनेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि ये जेन्युइनली पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिखाता है। गेस करिए, ये YouTube का चैनल मैंने अगस्त 2017 में शुरू किया था। अगस्त 2020 तक मैंने हर हफ्ते एक वीडियो डाला। आपको क्या लगता है कि मेरे कितने फॉलोवर हैं? आंसर इज करीब 20,000। 20,000 फॉलोवर 3 साल की मेहनत के बाद। हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा थोड़ा, धीमा धीमा धीमा, बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ, लेकिन कर्व जो है वो ऊपर की दिशा में जा रहा था। एंड देन 1 साल के अंदर इट वेंट अप। लास्ट हफ्ते इस चैनल में हमने 26,000 फॉलोवर ऐड करे। मतलब पहले 3 साल में मैंने 20,000 फॉलोवर ऐड करे, और 2023 मार्च के 1 हफ्ते में 26,000 फॉलोवर। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इंस्टाग्राम की बात करते हैं। इंस्टाग्राम 2017 में मैंने शुरू किया। मार्च 2020 तक, 3 साल तक मेरे कुछ 14,000 फॉलोवर बने थे। 3 साल पूरी शिद्दत के साथ कंटेंट डाल रहा हूं, जो भी मैं शेयर करना चाहता था वो सब कर रहा हूं। लास्ट हफ्ते हमने 16,000 फॉलोवर ऐड करे। मतलब पहले 3 सालों में 15,000 फॉलोवर, और मार्च के एक रैंडम हफ्ते में 20,000 के करीब। And this again is the power of compounding. आप लगे रहे, and धीरे 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 कर the curve starts going up. This is true for content creation. It's true for skilling. It's true for any course that you have. It's true for your experience. It is true for every single thing in life. Number 4, meditation. Meditation एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल होता है करना, राइट? मुश्किल होता है आंखें बंद करके अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना, जो सोचना चाहिए वही सोचना, जो नहीं सोचना चाहिए वो नहीं सोचना। लेकिन ये मेडिटेशन का गलत डेफिनेशन है। बहुत लोगों को ये लगता है कि मेडिटेशन इज कंट्रोलिंग योर इमोशंस, कि मेडिटेशन के थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या फील करेंगे। नहीं दोस्त, आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आप क्या फील करेंगे। आप सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस फीलिंग को आप महसूस करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मेडिटेशन से आपको एक एबिलिटी मिलती है कि आप अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये नहीं कि मैं गुस्सा हूं। मुझे दिख रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही है। मुझे दिख रहा है कि मुझे एक पेंट अप सी फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है। मुझे दिख रहा है कि मेरा चेहरा लाल हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि मेरे कान लाल हो रहे हैं। एंड दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। लेकिन मेडिटेशन अलाउज यू टू ऑब्जर्व एंड लेट गो, ऑब्जर्व एंड लेट गो,
शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होगा, शुरू शुरू में बेइंतहा मुश्किल होगा। आप 5 मिनट क्या 5 सेकंड भी अपने दिमाग को देख नहीं पाएंगे। इतना चटर चपटर चलता रहता है कि आप पगला जाएंगे, बोलेंगे छोड़ो नहीं हो पा रहा। बट लगे रहना। I started meditating almost 7 years back. मैंने पिछले 1350 दिन हर रोज मेडिटेट किया है। 1350 दिन हर रोज मेडिटेट किया है आधे घंटे के लिए। And that is something that I'm proud of. I don't think I will break the habit of meditation ever in my life. क्योंकि इससे मुझे इतना सुकून मिलता है। वही एक वक्त होता है जब मैं खुद के दिमाग के साथ खुद को देख पाता हूं, सुन पाता हूं, एंड तब भी रिएक्ट नहीं करता हूं। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दैट आई वुड लव एवरी सिंगल वन ऑफ यू टू एक्सपीरियंस फॉर वंस। नेक्स्ट, गेटिंग अप अर्ली। बहुत लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन वो क्या गलती करते हैं? हम आज 8 बजे उठते हैं, कल हम 6 बजे उठना चाहते हैं, तो 6 बजे का अलार्म रख लो, उठ जाएंगे। एंड यू नो व्हाट, आप उठ भी जाएंगे। आप पहले दिन उठ जाएंगे, दूसरे दिन उठ जाएंगे, तीसरे दिन भी उठ जाएंगे, लेकिन चौथे दिन बॉडी चिल्ला चिल्ला के बोलेगी यार 5 मिनट और सो लो, 10 मिनट और सो लो। सोते हैं ना, 8 बजे उठते थे, जी ही रहे थे उस समय, मर तो नहीं गए थे। 6 बजे उठ के क्या उखाड़ लिया तुमने? एंड यू विल स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ दीस एक्सक्यूजेस। बट हियर इज वेयर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कम्स इन। अगर आप आज 8 बजे उठते हैं और कल 6 बजे उठना चाहते हैं, तो वो नामुमकिन है। इट इज नॉट पॉसिबल। What is possible is कि आप अल्टीमेटली 6 बजे उठ पाएंगे। And here is how you do it. आप कल जो अलार्म है वो 6 बजे का नहीं, 7:50 का रखेंगे, आपके उठने के वक्त से 10 मिनट पहले। And you will do that for 3 weeks. 3 हफ्ते तक आप रेगुलरली 7:50 पे उठेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 10 मिनट का फासला है, बॉडी को महसूस भी नहीं होगा। But what you would have done is you would have gotten habituated to 7:50. फिर अगला अलार्म 7:40, 10 मिनट कम। 3 हफ्ते तक बॉडी फिर से यूज्ड टू। जब तक यूज्ड टू नहीं होगी, करते रहेंगे। देन अगला अलार्म 7:30, बॉडी यूज्ड टू। फिर 7:20, बॉडी यूज्ड टू। फिर 7:10, बॉडी यूज्ड टू। फिर 7, बॉडी यूज्ड टू। एंड यू विल कंटिन्यू डूइंग इट टिल यू गेट टू 6 AM. इसमें वक्त लगेगा, लेकिन जब आप पहुंचेंगे ना, आप इतने यूज्ड टू हो चुके होंगे कि किसी दिन अगर आप फिर से 7 बजे उठे, अगले दिन वापस 6 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि बॉडी को आदत पड़ चुकी होगी। I wake up anywhere between 4:30 and 5 every day. And बिना अलार्म के मेरी बॉडी इंस्टेंटली 4:30 और 5 बजे के बीच में उठ जाती है। And this happens clinically. क्योंकि मैं एक वक्त पे आप जैसे ही 8 बजे 9 बजे उठता था, एंड मुझे 3.5 साल लगे, 3.5 साल 5 बजे उठने के। But I did it. And वो 3.5 साल धीरे 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 करके मैं 5 बजे तक पहुंचता रहा। And now that it's happened, I've been waking up between 4:30 and 5 for almost 2.5 years now. And it is clockwork. Adat, habit, forever. Power of compounding. Next, and perhaps the most important example of compounding, रिश्ते, relationships. Relationships compound करते हैं दोस्त। जो relationships stagnate होने शुरू हो जाते हैं, वो धीरे धीरे संग आना शुरू कर देते हैं, जंग खाना शुरू कर देते हैं, and that becomes a toxic relationship for you. मैं अपनी वाइफ से 19 साल की उम्र में मिला था। 20 साल की उम्र में हमने डेटिंग शुरू करी, 27 साल की उम्र में हमने शादी करी। आज हम दोनों 42 के हैं, मतलब हम एक दूसरे के साथ 23 साल से हैं। We have lived together for more than half of our life, more than half of what we have lived with our parents. And इसके चलते हम एक साथ बड़े हुए। हम एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त हैं। हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हर साल धीरे धीरे हम बढ़ते रहे, नई नई चीजें एक दूसरे के और अपने बारे में जानते रहे। आज रुचि और मैं एक दूसरे के साथ काम करते हैं। शी इज माय मैनेजर, शी हैंडल्स द एंटायर बिजनेस साइड ऑफ द एंटायर बिजनेस, एंड आई डू ऑल द कंटेंट क्रिएशन। एंड मुझे नहीं पता था कि एक दूसरे के साथ काम करना इतना इंटरेस्टिंग और इतना एंजॉयबल हो सकता है, बट इट इज। हम रोज बैठते हैं, ब्रांड डील्स डिस्कस करते हैं, यहाँ जाना चाहिए, वो करना चाहिए कि नहीं, इसको ना बोलना चाहिए, इसको हाँ बोलना चाहिए। We make all of those decisions, and it is so joyful to actually be working with your spouse, but more importantly your best friend. यही सेम चीज किसी भी और रिश्ते के साथ, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, कॉलीग्स के साथ हो, खुद के साथ हो। आपको हर साल
अपने आप से ये पूछना है कि ये रिश्ता क्या पिछले साल जैसा ही है या उससे आगे बढ़ा है कि नहीं, और अगर बढ़ रहा है then you let it be because it is then compounding. एक नए बेस पे एक नया ग्रोथ रेट ऐड करके वो और बेहतर होता जा रहा है and you are learning so much being part of that relationship. The power of compounding. And last, working out. अपनी बॉडी की इज्जत करना। 32 साल तक मैंने अपनी बॉडी की इज्जत नहीं करी। मैंने अपनी बॉडी को फ्रैंकली अब्यूज किया। जो भी मन किया खा लिया। दिल्ली से हूं तो छोले भटूरे, आलू टिक्की, बर्गर, चाट पापड़ी, डोसा, ये सब। एंड आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ कल फिक्स कर देंगे, कल फिक्स कर देंगे, कल जिम चले जाएंगे, कल से एक्सरसाइज कर लेंगे, कल से ये सारा खाना बंद कर देंगे। बट वो कल नहीं आया। तो मेरी बॉडी ने मुझे वो कल दे दिया। आई वेंट थ्रू अ सर्जरी। 32 साल की उम्र में मेरी हिप की एक सर्जरी हुई। 3 महीने तक बेड रेस्ट, 5 महीने तक क्रचेस, एंड फिर उसके बाद यकीन हुआ कि बॉडी कितनी जरूरी है। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग द बॉडी, पेइंग अटेंशन टू इट। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है ऑन हाउ आई वेंट फ्रॉम obese 90 kgs person at the age of 32 to a 69 kgs 6-pack abs person at the age of 33. ये 6-pack abs किसी के लिए थे नहीं, शादी हो चुकी थी, किसी को impress नहीं करना था, but I did it because I wanted to impress myself. I wanted to be in the best physical form that I've ever been, and I've been so all through. मैं अभी भी उतना ही फिट हूं जितना मैं चाहता हूं। इनफैक्ट मैं एक नए रिजीम पे काम कर रहा हूं, अपनी डाइट चेंज कर दी है, अपनी एक्सरसाइज रूटीन चेंज कर ली है, एक प्रोफेशनल ट्रेनर के साथ काम कर रहा हूं। एंड द आइडिया इज टू कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड रिस्पेक्ट योर बॉडी इन अ मैनर जो शायद आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है। एंड इक्वली योर माइंड। मेंटल फिटनेस इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल फिटनेस। आप फिजिकली जितने भी अट्रैक्टिव हो, अगर आपका दिमाग अट्रैक्टिव नहीं है तो आप क्या ही करेंगे, अचार डालेंगे उसका। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट you have positive thoughts. You surround yourself by positive content. You take care of yourself if you are in any form of negativity. आप therapy करते हैं, आप professional help लेते हैं. You make sure that you're surrounded by people who encourage you, who validate you, who help you, who support you. क्योंकि उसी के चलते you begin to realize that there is a lot more to you than what you thought that was. ये सारे example हैं एक खूबसूरत concept का called compounding. एक ऐसी चीज जो ना सिर्फ पैसे पे बट जिंदगी की हर एक पहलू में लागू होती है। एंड आई वुड लव फॉर यू टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ इट बाय स्टार्टिंग अर्ली। कंपाउंडिंग का सबसे फंडामेंटल वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज आप उसको कितना वक्त देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कितने से शुरू करते हैं, जरूरी ये है कि कितने तक करते हैं। एंड दैट मीन्स स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट फॉर योर सेल्फ एंड एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अंकुर पारिक हूं, साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।